इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमती विद्यावती ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज। नमस्कार दोस्तों, संस्कृति और विरासत के इस सफ़र में आज हम पहुँचे उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर। जौनपुर जो एक प्राचीन शहर है, 14वीं शताब्दी में यहाँ के राजा फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक जूना के नाम पर इस शहर की स्थापना की और इसका नाम जौनपुर रखा है। जौनपुर जो एक प्राचीन शहर है, जो वैदिक काल से पौराणिक काल से अपना अस्तित्व बनाए हुए है, अपनी अलग पहचान बनाए हुए है। कभी इसे यवनपुर भी कहा जाता था। ऋषि जमदग्नि के नाम पर इसका नाम जौनपुर भी रखा गया, ऐसी भी मान्यता है। यहाँ एक ऐसी मस्जिद है जिसकी निर्माण शैली मंदिर की निर्माण शैली से काफी हद तक मेल जोल खाती है। उत्तर प्रदेश का जनपद जौनपुर शिक्षा, संस्कृति और अध्यात्म का प्रतीक माना जाता है। इस जिले को सिराजे हिंद के नाम से भी जाना जाता रहा है। यहाँ की गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल दी जाती है। जौनपुर सड़क व रेल परिवहन द्वारा देश के बाकी हिस्सों से जुड़ा हुआ है। जौनपुर से प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, आजमगढ़, वाराणसी, प्रयागराज जैसे महत्वपूर्ण जनपद सटे हुए हैं। भदोही के कालीन की तरह यहाँ के हस्त निर्मित कालीन भी काफ़ी फेमस है। यहाँ पर 21 विकास खंड और 6 तहसीलें हैं, जिसमें 2 लोकसभा क्षेत्र और 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। यहाँ का मुख्य व्यवसाय कृषि है। अधिकांश आबादी कृषि पर ही निर्भर है। मध्यकालीन भारत में शर्की शासकों की राजधानी रहा जौनपुर वाराणसी से 58 किलोमीटर और प्रयागराज से 100 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में गोमती नदी के तट पर बसा है। मध्यकालीन भारत में जौनपुर उत्तर भारत का एक स्वतंत्र राज्य था। जौनपुर प्राचीन समय में देवनागरी नाम का पवित्र स्थान था, जो अपने शिक्षा, कला और संस्कृति के कारण प्रसिद्ध था। इस स्थान पर कन्नौज के शासक ने आक्रमण करके इसे अपने अधीन कर इसका नाम यवनपुर रखा। तत्पश्चात इस पर तुगलक शासक फिरोज शाह तुगलक ने इसकी स्थापना की थी, जिसका वास्तविक नाम जौना खां था। इसी कारण इस शहर का नाम जौनपुर रखा गया। महर्षि यमदग्नि की तपोस्थली के रूप में भी जौनपुर जाना जाता है। जमैथा गांव में आज भी यमदग्नि ऋषि का आश्रम है। प्राचीन काल में इसीलिए जौनपुर का नाम यवनपुर भी था। हालांकि इस समय भी लोग जौनपुर का नाम बदलकर यमदग्निपुर करने की मांग कर रहे हैं। 1934 के आसपास मलिक सरवर ने जौनपुर को शर्की साम्राज्य के रूप में स्थापित किया, जो कला प्रेमी थे। उनके काल में यहाँ अनेक मकबरों, मस्जिदों और मदरसों का निर्माण किया गया। यहाँ की अनेक खूबसूरत इमारतें अपने अतीत की कहानियां कहती प्रतीत होती हैं। वर्तमान में यह शहर चमेली के तेल, तंबाकू की पत्तियों, मूली, इमरती और स्वीट मीट के लिए प्रसिद्ध है। जौनपुर मंदिर धार्मिक स्थानों का शहर है और इसे छोटी काशी भी माना जाता है। यहाँ के चौकिया धाम में विराजमान मां शीतला को जौनपुर की कुलदेवी माना जाता है और दूर दराज से लोग यहाँ पर मां के दर्शन के लिए आते हैं। विंध्याचल पर्वत में विराजमान मां विंध्यवासिनी के दर्शन से पहले चौकिया धाम में शीतला माता के दर्शन की मान्यता है और इसके बिना यात्रा अधूरी मानी जाती है। जौनपुर में पर्यटकों के लिए घूमने के लिए कई स्थान हैं, जैसे शाही किला, शाही पुल, अटाला मस्जिद, जमैथा स्थित भगवान परशुराम की जन्मस्थली आदि आदि, जहां पर दूर दराज से पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। जौनपुर में ही वाराणसी की तरह माँ गंगा के घाटों की तरह यहाँ पर आदि गंगा माँ गोमती के किनारे के घाटों को सजाया गया है। यहाँ पर भी सांध्यकालीन आरती की जाती है। शीतला माता चैकिया देवी का मंदिर बहुत पुराना है। शिव और शक्ति की उपासना प्राचीन भारत के समय से ही चली आ रही है। हिंदू राजाओं के काल में जौनपुर का शासन अहीर शासकों के हाथों में था। जौनपुर का पहला अहीर शासक हीरा चंद्र यादव को माना जाता है।
ऐसा माना जाता है कि चैकिया देवी का मंदिर कुल देवी के रूप में यादवों या भरों द्वारा निर्मित कराया गया, परंतु भरों की प्रवृत्ति को देखते हुए चैकिया मंदिर उनके द्वारा बनवाया जाना अधिक युक्तिसंगत प्रतीत होता है। भरों यानी अनार्यों में शक्ति व शिव की पूजा होती थी। जौनपुर में भरों का आधिपत्य भी था। सर्वप्रथम चबूतरे अर्थात चैकी पर देवी की स्थापना की गई होगी। संभवतः इसीलिए इन्हें चैकिया देवी कहा गया। देवी शीतला आनंददायिनी की प्रतीक मानी जाती हैं, अतः उनका नाम शीतला पड़ा। यह मंदिर 300 वर्ष पुराना है। यहाँ पे चर्म रोग, छोटी माता, बड़ी माता, अन्य जैसी बीमारियाँ होती हैं, वो यहाँ पे माँ का मत्था टेकने से, माँ का दर्शन करने से दूर होती है। यहाँ पे साहित्य है कि यहाँ पे मुंडन कराने के बाद यहाँ से फिर लोग विंध्याचल हमारी माता जी के यहाँ लोग दर्शन करने जाते हैं। उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिले की सदर तहसील क्षेत्र में महर्षि जमदग्नि ऋषि का आश्रम आज भी आस्था का केंद्र बना हुआ है। पुराणों में उनकी कर्म भूमि एवं तपोस्थली के तौर पर जौनपुर में सदर तहसील में आदि गंगा गोमती के पावन तट स्थित जमैथा गांव रहा है, जहां परशुराम के पिता महर्षि जमदग्नि का आश्रम है। माना जाता है कि उन्हीं के नाम पर नगर का नाम जमदग्निपुर रहा, जो कालांतर में जौनपुर हो गया। यह प्राचीन तपोस्थली है। ऐसी मान्यता है कि यहीं भगवान परशुराम का जन्म हुआ और यहीं उन्होंने पिता के कहने पर अपनी माता का गला भी काटा था, जिसे बाद में पिता के वरदान पर ही जीवित भी किया। यहाँ पर हर साल एक भव्य मेला लगता है और दूर दूर से लोग यहाँ पहुँचते हैं। वाराणसी और जौनपुर के मध्य जौनपुर शहर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर रहटी गांव में स्थित भगवान आशुतोष का प्राचीन मंदिर है। त्रिलोचन महादेव के नाम से विख्यात इस मंदिर में शिवलिंग स्थापित नहीं किया गया है। कथानक के अनुसार पाताल भेद कर महादेव यहाँ स्वयं प्रकट हुए हैं, जहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु प्रतिवर्ष दर्शन करने आते हैं। दोस्तों अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। राजा हरपाल सिंह महाविद्यालय सिंगरामऊ जौनपुर नैक द्वारा मूल्यांकित। प्रवेश प्रारंभ। स्नातक स्तर विज्ञान कला एवं वाणिज्य संकाय, स्नातकोत्तर स्तर विज्ञान एवं कला संकाय, पीएचडी विज्ञान कला एवं शिक्षा संकाय, पूर्णतः डिजिटल कैंपस, अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त महाविद्यालय परिसर। संपर्क करें 05453247210। एक्सपर्ट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, महाकाली मोड़, सिंगरामऊ जौनपुर। एडमिशन ओपन। एडीसीए, डीसीए, डीएफए, CCC, डीसीसी, पीजीडीसीए, डीटीपी, ग्राफिक डिजाइन, वेब डिजाइन, टैली, अकाउंटिंग, ओ लेवल। कॉन्टैक्ट 7388714486। पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज, नैक एक्रेडिटेड कॉलेज। प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक का विशाल कैंपस, उच्च तकनीकी एवं आधुनिक विज्ञान लैब, कंप्यूटर लैब। एडमिशन ओपन। GNM, ANM, B Pharma, D Pharma, B.Ed, DLEd, BA LLB, LLB, BSc, MSc, BCom, MCom, BSc AG Honors, BBA, BA, MA, ITI, Polytechnic। हाईवे से बड़ी नहर रोड, पनारी, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 9532425775 7388092142। श्रीमती विद्यावती ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, M Pharma, B Pharma, D Pharma, BSc नर्सिंग, GNM, ANM, B.Ed, BSc, BA, BCom, ITI। एडमिशन ओपन। गोरा मछिया, कानपुर रोड, झांसी, उत्तर प्रदेश। 9794022161 7571011683। दोस्तों ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है। आइए जौनपुर को हम और नजदीक से और करीब से जानते हैं। अटाला मस्जिद जौनपुर जिले की एक प्रमुख संरचना है, जिसका निर्माण भले ही मुगल शासकों द्वारा किया गया था, लेकिन यह मस्जिद हिंदू वास्तुकला के बहुत सारे प्रभावों को दर्शाती है। इस मंदिर में हिंदू वास्तुकला एकदम साफ नजर आती है, जिसका कारण है कि यह मस्जिद अटाला देवी मंदिर के पास स्थित है। सन 1408 में इब्राहिम शाह शर्की ने इस मस्जिद का निर्माण करवाया, जो जौनपुर में अन्य मस्जिदों के निर्माण के लिए आदर्श मानी गई।
इसकी ऊंचाई 100 फुट से अधिक है। इसका निर्माण सन 1393 ईस्वी में फिरोज शाह ने शुरू कराया था। अगर आप एक वास्तु प्रेमी हैं तो इस मस्जिद को देखने के लिए अवश्य जाना चाहिए। जौनपुर में शाहगंज रोड पर पुरानी बाजार के निकट 200 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई लिए हुए यह मस्जिद विशिष्ट शर्की कालीन उपलब्धि है। इब्राहिम शाह के जमाने में इसकी बुनियाद पड़ चुकी थी तथा विभिन्न चरणों में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ। यह हुसैन शाह के वक्त बनकर पूर्ण हुई थी। यह मस्जिद काफी विस्तृत, आकर्षक व कलात्मक है तथा ऊपर तक पहुंचने के लिए 27 सीढ़ियां हैं। इसका दक्षिणी द्वार पृथ्वी तल से 20 फीट ऊंचा है। इसके प्रत्येक दिशा में फाटक हैं। पूर्वी फाटक को सिकंदर लोदी ने ध्वस्त कर दिया था। इस मस्जिद की सजावट मिश्री शैली के बेल बूटे, मेहराबों की गोलाइयाँ, कमल, सूर्यमुखी व गुलाब फूलों का वैचित्र, जाली आदि दर्शनीय है। नगर में गोमती तट पर स्थित शाही किला दुर्ग का निर्माण फिरोज शाह ने 1362 में कराया था। इस दुर्ग का भीतरी फाटक 26.5 फीट ऊंचा तथा 16 फीट चौड़ा है। केंद्रीय फाटक 36 फीट ऊंचा है। इसके ऊपर एक विशाल गुंबद बना है। वर्तमान में इसका पूर्वी द्वार तथा अंदर की तरफ मेहराबें आदि ही बची हैं, जो उसकी भव्यता की गाथा कहती हैं। इसके सामने के शानदार फाटक को मुनीम खां की सुरक्षा इसके सामने के शानदार फाटक को मुनीम खां ने सुरक्षा की दृष्टि से बनवाया था तथा इसे नीले एवं पीले पत्थरों से सजाया गया था। अंदर तुर्की शैली का हमाम एवं एक मस्जिद भी है। इस दुर्ग से गोमती नदी एवं नगर का मनोहर दृश्य दिखाई देता है। जौनपुर का शानदार शाही पुल एक आकर्षक संरचना है, जो मुगलों द्वारा बनाए गए कई चमत्कारों में से एक है। आपको बता दें कि यह पुल जौनपुर में गोमती नदी पर बनाया गया है। इस पुल की बड़ी संरचना को पानी के दबाव का समर्थन करने 10 विशाल मेहराब बने हुए हैं। जौनपुर के इस विख्यात शाही पुल का निर्माण अकबर के शासनकाल में उनके आदेशानुसार सन 1564 ईस्वी में मुनईन खान खाना ने करवाया था। यह भारत में अपने ढंग का अनूठा पुल है और इसकी मुख्य सड़क पृथ्वी तल पर निर्मित है। पुल की चौड़ाई 26 फीट है, जिसके दोनों तरफ 2 फीट 3 इंच चौड़ी मुडेर है। 2 ताकों के संधि स्थल पर गुमटियां निर्मित हैं। पहले इन गुमटियों में दुकानें लगा करती थी। पुल के मध्य भाग में चतुर्भुजाकार चबूतरे पर एक विशाल सिंह की मूर्ति है, जो अपने अगले दोनों पंजों पर हाथी की पीठ पर सवार है, जिसके सामने मस्जिद है। पुल के उत्तर तरफ 10 व दक्षिण तरफ 5 ताखें हैं, जो अष्टकोणात्मक स्तंभों पर थमा है। ये ब्रिज फोटोग्राफी के प्रेमियों के लिए एक बहुत अच्छी जगह है। इस ब्रिज के पास आप कुछ लुभावने दृश्य अपने कैमरे में कैद कर सकते हैं। अगर आप जौनपुर की यात्रा कर रहे हैं तो आपको इस आकर्षक ब्रिज को देखने अवश्य जाना चाहिए। जगत गुरु के नाम से विश्व विख्यात पद्म विभूषित श्री रामभद्राचार्य जी महाराज भी जौनपुर के सुजानगंज के साड़ी वर्तमान में सचीपुर गांव के निवासी हैं। चित्रकूट में दिव्यांग विश्वविद्यालय के आजीवन कुलपति भी हैं। दिव्यांग होने के बावजूद उन्होंने सैकड़ों धार्मिक पुस्तकों की रचनाएं की। इसके अलावा उन्होंने रामचरितमानस, श्रीमद् भगवद गीता, वेद पुराण अक्षरशः कंठस्थ किए हैं। जौनपुर हमेशा से ही देश की सेवा में अपनी अहम भूमिका निभाता रहा है। डीएनए फिंगरप्रिंट के जनक वैज्ञानिक डॉक्टर लालजी सिंह भी जौनपुर के ही हैं। सिकरारा के कलवारी गांव के मूल निवासी डॉक्टर लालजी सिंह ने अपनी प्रतिभा की बदौलत फॉरेंसिक साइंस में डीएनए फिंगरप्रिंट की खोज करके जौनपुर का नाम रोशन किया है। दोस्तों, अब वक्त हो चला एक ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। राजा हरपाल सिंह महाविद्यालय सिंगरामऊ जौनपुर नैक द्वारा मूल्यांकित। प्रवेश प्रारंभ। स्नातक स्तर विज्ञान कला एवं वाणिज्य संकाय, स्नातकोत्तर स्तर विज्ञान एवं कला संकाय, पीएचडी विज्ञान कला एवं शिक्षा संकाय, पूर्णतः डिजिटल कैंपस, अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त महाविद्यालय परिसर। संपर्क करें
05453247210। एक्सपर्ट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, महाकाली मोड़, सिंगरा मऊ, जौनपुर। एडमिशन ओपन। ADCA, DCA, DFA, CCC, DCC, PGDCA, DTP, ग्राफिक डिजाइन, वेब डिजाइन, टैली, अकाउंटिंग, O लेवल। कॉन्टैक्ट 7388714486। पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज, NAC एक्रेडिटेड कॉलेज। प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक का विशाल कैंपस, उच्च तकनीकी एवं आधुनिक विज्ञान लैब, कंप्यूटर लैब। एडमिशन ओपन। GNM, ANM, B फार्मा, D फार्मा, B.Ed, DLEd, BA LLB, LLB, BSc, MSc, BCom, MCom, BSc AG ऑनर्स, BBA, BA, MA, ITI, पॉलीटेक्निक। हाईवे से बड़ी नहर रोड, पनारी, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 9532425775, 7388092142। श्रीमती विद्यावती ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, M फार्मा, B फार्मा, D फार्मा, BSc नर्सिंग, GNM, ANM, B.Ed, BSc, BA, BCom, ITI। एडमिशन ओपन। गोरा मछिया, कानपुर रोड, झांसी, उत्तर प्रदेश। 9794022161, 7571011683। दोस्तों, ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है। आइए जौनपुर को हम और नज़दीक से और करीब से जानते हैं। शिक्षा के मामले में जौनपुर अपनी एक अलग पहचान रखता है। यहाँ का माधवपट्टी गांव अधिकारियों के गांव के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर IAS, IPS, PCS पैदा होते हैं। इस गांव की मिट्टी ही ऐसी है। देश में आज़ादी के बाद प्रथम बार 1952 में यहाँ से IAS बने। वैसे तो इस गांव में 75 परिवार रहते हैं, 75 घर हैं, लेकिन इतने ही अधिकारी हैं। यहाँ पर सिर्फ बेटे बेटियाँ ही नहीं बल्कि इस गांव की बहुएं भी अधिकारी बनकर देश की सेवा कर रही हैं। इसके अलावा जगतगुरु राम भद्राचार्य, पंडित वासुदेव चतुर्वेदी, यज्ञदत्त दुबे, पारसनाथ यादव, मोहम्मद जौनपुरी जैसे लोगों ने इस मिट्टी का मान बढ़ाया है। इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए मुकदमा अदालत में चलाया और एक साथ 15 लोगों को फांसी की सजा दे दी गई और उन्हें एक साथ ही सूली पर चढ़ा दिया गया। जमींदार बाल दत्त को काला पानी की सजा सुनाई गई और उन्हें वहां भेज दिया गया जहां पर उनकी मौत हो गई। जौनपुर की बात हो भला और यहाँ के खान पान की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है। कला और संस्कृति के प्रेमी होने के साथ साथ यहाँ के लोग खान पान के भी बड़े शौकीन हैं। यहाँ की इमरती और समोसे का जिक्र ना हो, ये कैसे हो सकता है। यहाँ की मक्का मूली का स्वाद ही लाजवाब है। इसके उत्पादन में जौनपुर अपनी एक अलग पहचान रखता है। यहाँ की इमरती विश्व प्रसिद्ध है। इसके अलावा जब कभी आप जौनपुर जाते हैं और किसी मिठाई की दुकान पर यदि कोई शख्स यह कहते हुए नज़र आता है कि एक एटम बम लेना, तो आप चौंकिएगा मत। जी हाँ, एटम बम यहाँ की एक मिठाई का नाम है और यह स्वाद में भी बेजोड़ है। इसे खाने के बाद कुछ और खाने की इच्छा नहीं रह जाती। हमारे देश में हर जगह की अपनी खासियत और खान पान होता है। यदि आप सोच रहे हैं कि जौनपुर शहर का खान पान में क्या योगदान है, तो जनाब एक चीज़ हो तो कहा भी जाए। कहते हैं कि यहाँ जैसी इमरती होती है उसका स्वाद दूसरी किसी जगह नहीं मिलता। यहाँ के हर आम खास का जायका बढ़ाने वाली बेनी राम की इमरती का नाम आते ही इसके कदरदानों के मुंह में पानी आ जाता है। लकड़ी की धीमी आंच पर देसी चीनी यानी खांडसारी, देसी घी व उड़द की दाल का बेस पर विशेष विधि से बनाई जाने वाली यहाँ की इमरती देश की नामचीन हस्ती को तो छोड़िए, विदेश में रहने वाले भी तमाम लोगों को खासा पसंद है। कहते हैं समोसा बनाना एक कला है और अगर इसमें कोई प्रतियोगिता हो तो तय है कि जौनपुर बाजी मार ले जाएगा। जौनपुर में हर दूसरे ठेले पर कढ़ाई से गर्मा गर्म समोसे का स्वाद चखने को मिल जाएगा, जिसे आप हरी धनिया की चटनी और चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। एक और चीज़ है जो जौनपुर को ख़ास बनाती है, वो है लौंग लता, जिसे समोसे का बड़ा भाई बहन कह सकते हैं। देखने में एक जैसे होते हैं लेकिन स्वाद में बिल्कुल अलग। मतलब लौंग लता का स्वाद मीठा होता है, ना कि समोसे जैसा चटपटा। सुबह दुकानों पर प्लेटों में गर्मा गर्म चाशनी से सराबोर लौंग लता सजने लगते हैं। गर्म समोसे खाकर जुबान जल जाए या मिर्ची लग जाए,
तो आराम फिर लौंग लता खाने के बाद ही मिलता है। जौनपुर की मिठाई का जिक्र आते ही आमतौर पर लोग इमरती को याद करने लगते हैं, लेकिन सुजानगंज में तो एटम बम ही मशहूर है। यह खास तरह की मिठाई है जिसे लोग बेहद चाव से खाते हैं। इसका स्वाद लाजवाब है। इसे खाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। बताते हैं कि करीब 6 दशक पहले पुरानी बाजार स्थित लाला हरिहर नाथ टंडन ने इसे ईजाद किया था। फिर तो इसे जिसने भी चखा वह इसका कायल होता गया। एटम बम का नाम इसके आकार और लजीज स्वाद के कारण ही रखा गया था। बताते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एटम बम की खूब चर्चा होती थी। जब सुजानगंज में नए तरह की मिठाई बनी तो वह भी रसिकों पर व्यापक असर करने वाली थी। कोई एक मिठाई खा लेता था तो दूसरी खाने की इच्छा नहीं रह जाती थी। इसीलिए लोगों ने इसका नाम एटम बम रख दिया। बात खाने की हो तब फिर जौनपुर की मूली का जिक्र होना लाजमी है। अब आप सोच रहे होंगे कि मूली का भी अलग स्वाद होता है क्या? बेशक, यहाँ की मिट्टी में पैदा होने वाली मूली जहाँ आकार में काफ़ी अलग होती है, वहीं इसका स्वाद भी काफ़ी हटकर यानी बहुत ख़ास। अब आप इसे खाएं तो पता चले कि यह कैसे अलग है। दोस्तों, जौनपुर से आज का सफ़र बस यहीं तक। अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी एक नई जगह पर, एक नए सफ़र पर। तब तक के लिए यदि आपके पास कोई सुझाव है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9919999999। या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है editorapnapradesh@gmail.com। दोस्तों, अब मुझे मनोज पुरोहित को दीजिए इजाज़त। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे श्रीमती विद्यावती ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज।